अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मासूम 24। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मुलाकात की। बातचीत के बाद वांगचुक ने 26 दिन से जारी अपना अनशन खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि देश में हिंसा नहीं होनी चाहिए और सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। नीट पेपर लीक मामले को लेकर बढ़ते छात्र आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और मानसून सत्र में सख्त कानून लाया जाएगा। वहीं शिक्षा विभाग में भी बदलाव करते हुए टीके अनिल कुमार को नया शिक्षा सचिव बनाया गया है। सीजेपी ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज के विरोध में आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं से पूरे देश में सड़क पर उतरने और छात्रों के समर्थन में एकजुट होने की अपील की है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन जारी है। समाज सेवी अन्ना हाजरी ने भी छात्रों के समर्थन में मौन प्रदर्शन शुरू किया। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के रगड़ सिड्डी में उन्होंने मौन आंदोलन के जरिए दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज उठाई और पेपर लीक मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि शांति और सिर्फ शांति ही उनका रास्ता है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये देखकर दुख हुआ कि कुछ सामाजिक तत्व शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का फायदा उठाकर हिंसा भड़का रहे हैं। वांगचुक ने सभी लोगों से अपील की कि किसी भी हाल में शांति बनाए रखें और हिंसा से दूर रहें। दिल्ली में नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के सांसद गांधी स्मृति तक मार्च करने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई समेत कई विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे। वहीं मार्च से पहले राहुल गांधी ने अपने आवास पर विपक्षी सांसदों के साथ बैठक भी की। सुरक्षा कारणों के चलते दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन अब भी बंद है। डीएमआरसी ने जानकारी दी है कि मंडी हाउस, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के एंट्री गेट अब खुल गए हैं। वहीं मेट्रो स्टेशन बंद होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए जल्द समाधान निकालने को कहा है। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हुए परमाणु समझौते को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये समझौता केवल ऊर्जा और अन्य शांतिपूर्ण जरूरतों के लिए है और इसमें यूरेनियम संवर्धन की अनुमति नहीं होगी। ट्रंप के मुताबिक समझौते की एक अहम शर्त सऊदी अरब का इजराइल के साथ संबंध सामान्य करना भी है। असम के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या पिछले 9 वर्षों में काफी कम हुई है। वहीं इसी दौरान निजी स्कूलों में बच्चों की दाखिले तेजी से बढ़े हैं और जिसकी जानकारी राज्य सरकार ने विधानसभा में दी। वहीं सरकारी स्कूलों से छात्रों का निजी स्कूलों की ओर जाने का रुझान लगातार बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के बयान का भारत ने कड़ा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत ने ये भी कहा कि जब तक पाकिस्तानवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता तब तक सिंधु जल समझौते को लेकर भारत का रुख नहीं बदलेगा। बागी संसदों के मुद्दे पर शिवसेना के उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उद्धव गुट ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें बागी संसदों के सिंध गुट में विलय को मंजूरी दी गई थी। भारत को पहली डेंगू वैक्सीन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सीबीएसई ने 4 से 60 साल के लोगों के लिए वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन की 2 खुराक 3 महीने के अंतराल पर दी जाएगी और कई देशों में इसका इस्तेमाल पहले से हो रहा है। शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं की हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम राणा के साथ बैठक हुई। बैठक में किसानों की मांगों पर चर्चा की गई और उन्हें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत कराने का आश्वासन दिया गया। किसान नेताओं ने सरकार से अपनी मांगों पर जल्द समाधान निकालने की अपील की। यूपी के रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को गिराने के आदेश के खिलाफ कमिश्नर कोर्ट में अपील की गई है। वहीं मामले की सुनवाई 28 जुलाई को होगी।
ब्रिटेन में केयर स्टारमर के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद नए प्रधानमंत्री एंडी बनम ने सोमवार को अपनी नई कैबिनेट का ऐलान किया। नई सरकार में लेबर पार्टी के कई अनुभवी सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं खास बात यह है कि 2 भारतवंशी नेताओं को भी नई कैबिनेट में जगह मिली है। JDU विधायक अनंत सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाने की बात कही। उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सोनम वांगचुक को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उन्हें वेदांता अस्पताल में शिफ्ट कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उनके इलाज के लिए विशेष डॉक्टरों का पैनल बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर पंजाब के किसानों ने दिल्ली कच का ऐलान किया है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसान घाट पर महान चायत आयोजित करने की भी तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में NDA संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में नीट पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जानकारी मिलते ही कार्रवाई की गई और 13 आरोपियों को जेल में भेजा गया। आगे उन्होंने कहा कि दोबारा पेपर लीक न हो, इसके लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने धरना दिया। कांग्रेस नेताओं ने छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से मुलाकात की। बिहार सरकार ऑनलाइन पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। सरकार को अपराध की श्रेणी में शामिल करने के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित प्रावधानों के तहत दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र छात्राओं को पेट्रोल स्कूटी के साथ बीमा, हेलमेट और ईंधन की सुविधा दी जाएगी। इसका लाभ 12 लाख तक वार्षिक पारिवारिक आय वाली छात्राओं को मिलेगा और हर कॉलेज और विश्वविद्यालय की शीर्ष 5% छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने ऑपरेशन बजरा के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 अवैध कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 49 आरोपियों को हिरासत में लिया और भारी मात्रा में डिजिटल उपकरण बरामद किए और 700 से अधिक लोगों का सत्यापन भी किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के बुनियादी ढांचे के लिए 51 करोड़ मंजूर किए हैं। इसमें अलग अलग जिलों में हेलीपैड बनाने और अपग्रेड करने समेत सड़क संपर्क, आपदा प्रबंधन, पुलिस आधुनिकीकरण और अन्य जरूरी ढांचे को मजबूत करने के प्रस्ताव शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और बनगांव समेत 8 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। अधिकारियों के मुताबिक मामले में करीब 15 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। लोगों को सरकारी लाभ दिलाने का लालच देकर पैसे ठगने की शिकायतों की जांच की जा रही है। मानसून सत्र के दूसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष छात्रों के प्रदर्शन, पेपर लीक और पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। हंगामे के कारण सामान्य कामकाज नहीं हो सकता। राज्यसभा में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और कई छात्र घायल होकर अस्पताल पहुंचे। खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र में छात्रों को अपनी बात रखने का अधिकार है। संसद परिसर में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के सुरक्षा कर्मियों के साथ तीखी बहस हो गई। इस दौरान वो काफी नाराज नजर आए और नारेबाजी भी करते दिखाई दिए। इसी बीच संसद भवन में इंडिया गठबंधन के नेताओं की भी एक अहम बैठक हुई। बैठक में छात्रों के मुद्दे और सरकार के खिलाफ आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई।